जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में इस चर्चा में हम इसी बात को समझने जा रहे हैं कि कैसे एकदम छोटे छोटे मामूली से लगने वाले बदलाव हमारी जिंदगी में कमाल के असाधारण नतीजे ला सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर यही कहानी दिखाती है कि छोटे छोटे सुधारों में असल में कितनी ताकत होती है। जरा सोचिए, 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की हालत क्या थी। मतलब 100 साल से ज्यादा हो गए थे और उन्हें कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। हालत इतनी इतनी खराब थी कि यूरोप की जो बड़ी बड़ी बाइक कंपनियां थीं, वो भी उन्हें अपनी बाइक बेचने से कतराती थीं। उन्हें डर था कि कहीं उनकी ब्रांड इमेज न खराब हो जाए। और फिर एंट्री होती है एक नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर की, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उनकी स्ट्रैटेजी सुनने में तो बहुत सीधी साधी थी, पर असल में वो एक क्रांति लाने वाली थी। उनका मानना था हर छोटी बड़ी चीज में सिर्फ 1% का सुधार करना है, बस। उन्होंने इसे नाम दिया द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी छोटे छोटे फायदों को बस जोड़ते जाना। और सुधार कहाँ कहाँ किए गए? ऐसी ऐसी जगहों पर जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। बाइक की सीटों को ज्यादा आरामदायक बनाया गया, टायरों पर अल्कोहल रगड़ा गया ताकि ग्रिप अच्छी हो, यहां तक कि राइडर्स को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया गया ताकि वो बीमार ना पड़े। और हर एथलीट के लिए सबसे सही तकिया और गद्दा कौन सा होगा, इस पर भी काम किया गया। और नतीजा चौंकाने वाला था। ये छोटे छोटे 1% के सुधार मिलकर एक बहुत बड़ी कामयाबी बन गए। सोचिए, सिर्फ 5 साल के अंदर टीम ने ओलंपिक में 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। और तो और अगले कुछ सालों में 6 में से 5 टूर डी फ्रांस खिताब भी अपने नाम कर लिए। ये थी उन छोटे सुधारों की असली ताकत। तो सवाल ये उठता है कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है, और हम लोग अपनी जिंदगी में इसे पहचान क्यों नहीं पाते? चलिए अब इसके पीछे का थोड़ा सा मैथ समझते हैं। देखिए, इसके पीछे का जो गणित है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। हमारी आदतें एक तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक में पैसे पर ब्याज जुड़कर बढ़ता जाता है, हमारी अच्छी आदतों का असर भी वक्त के साथ कई कई गुना बढ़ जाता है। सोचकर देखिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो 1 साल के आखिर में वो करीब करीब 38 गुना बेहतर हो चुका होगा। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर कोई रोज 1% खराब होता गया, तो वो साल के आखिर तक लगभग 0 पर पहुंच जाएगा। तो फिर सवाल वही है, अगर ये इतना आसान सा हिसाब है, तो फिर इस पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? और यहीं पर वो बात आती है, वो आम गलती जो हम में से ज्यादातर लोग कर बैठते हैं। होता ये है कि हम अक्सर इस निराशा की घाटी में हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल तुरंत मिलना चाहिए, एक सीधी लाइन में। पर असल में ऐसा होता नहीं है। बड़े नतीजे दिखने में वक्त लगता है। हमारी मेहनत अंदर ही अंदर जमा होती रहती है, जब तक कि वो एक ऐसे पॉइंट पर नहीं पहुंच जाती जहां से अचानक बड़े बदलाव दिखने लगते हैं। ये बिल्कुल एक पत्थर तोड़ने वाली की कहानी जैसा है। वो पत्थर पर 100 बार चोट करता है, कुछ नहीं होता, पर 101वीं चोट पर वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। अब ये उस आखिरी चोट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उन सभी 100 चोटों की वजह से हुआ जो उससे पहले लगी थीं। असली कामयाबी उन सभी पिछले कोशिशों का ही नतीजा होती है। तो अगर इस निराशा की घाटी से बचना है, तो हमें प्रोग्रेस के बारे में सोचने का एक बेहतर तरीका अपनाना होगा। और यहीं पर सिस्टम्स हमारे गोल्स यानी लक्ष्यों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। देखिए, लक्ष्यों और सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। लक्ष्य वो नतीजा है जो हम पाना चाहते हैं, जैसे चैंपियनशिप जीतना। वहीं सिस्टम वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जो हमें उस नतीजे तक ले जाती है, जैसे टीम का हर रोज़ प्रैक्टिस करना। सिर्फ लक्ष्यों पर ही ध्यान देने से ना कई दिक्कतें आती हैं। पहली बात, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हर कोई चैंपियनशिप जीतना चाहता है, तो लक्ष्य से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क सिस्टम से पड़ता है। इसीलिए लक्ष्यों से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने सिस्टम पर ध्यान देना। ये एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि कोई भी अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं उठता, बल्कि वो अपने सिस्टम के लेवल तक गिरता है। अगर सिस्टम ही कमजोर है, तो बड़े से बड़े लक्ष्य तक पहुंचना नामुमकिन है। और अब हम बात करेंगे बदलाव की सबसे गहरी और सबसे ताकतवर लेयर की,
हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी। देखिए, असली बदलाव सिर्फ नतीजों या कामों का नहीं होता। असली और टिकाऊ बदलाव तब होता है जब हम ये बदलें कि हम खुद को मानते क्या हैं। ये बदलाव की सबसे अंदरूनी और सबसे असरदार परत है। पहचान बदलने की ताकत को इस एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी को सिगरेट ऑफर की जाती है। एक इंसान कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब है वो अभी भी खुद को एक स्मोकर ही मानता है। वहीं दूसरा इंसान कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूँ। देखा आपने, उसने अपनी पहचान ही बदल दी है। तो सवाल ये है कि ये पहचान बदली कैसे जाए। इसका सबसे सीधा तरीका है अपने कामों को बदलना। हम जो भी काम करते हैं वो एक तरह का वोट होता है उस इंसान के लिए जो हम बनना चाहते हैं, और धीरे धीरे यही आदतें, यही वोट मिलकर हमारी पहचान को एक नया आकार दे देते हैं। तो इन सब बातों का सार क्या है? मतलब आज से, अभी से कोई क्या कर सकता है? बस ये एक सवाल खुद से पूछना है, आज ऐसी कौन सी छोटी सी आदत अपनाई जा सकती है जो उस इंसान के लिए एक वोट डाले जो हम बनना चाहते हैं। बस यहीं से शुरुआत करनी है, एक छोटी सी पॉजिटिव आदत से।